नमस्कार दोस्तों, इस टाइम पर हम लोगों को मार्केट में सेलिंग का प्रेशर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इंडियन मार्केट में 5 महीनों से लगातार सेलिंग हम लोगों को देखने को मिल रही है। भले ही ये सेलिंग ज़्यादा बड़ी ना हो, लेकिन मार्केट में हम लोगों को सेलिंग है ना बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। आप लोग अगर दोस्तों देखते हैं तो मार्केट में एक ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो करता हुआ आ रहा है। और अगर हम लोग हाई से देखते हैं इस टाइम पर बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी ज़्यादा कुछ नीचे नहीं चल रही है। ओके, मैं थोड़ा सा इसको बड़े टाइम फ्रेम पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मार्केट ज़्यादा डाउन तो नहीं चल रहा है। यहाँ से अगर हम लोग हाई से अगर मार्क करते हैं तो इस टाइम पर मार्केट मात्र 11% ही डाउन चल रहा है। दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो हम लोगों को 30% 40% गिरावट देखने को मिल जाती है, लेकिन ऐसा हम लोगों को कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग निफ्टी में ध्यान देते हैं तो निफ्टी में हम लोगों को ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ से अगर हम लोग टॉप से देखते हैं तो निफ्टी दोस्तों 15-16% डाउन आ चुकी हैं। और भी हम लोगों को मार्केट में सेलिंग देखने को मिल रही है। अगर दोस्तों मैं डेली टाइम फ्रेम पर जाता हूं तो इसको एक बार के लिए आप लोग रिमूव कर देते हैं हम लोग। डेली टाइम फ्रेम पर मुझे जो मिनिमम सपोर्ट नज़र आ रहा है वो आ रहा है 21,800 से लेकर 21,700 के बीच में। ये दोस्तों मेरे को एक अच्छा खासा सपोर्ट नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मार्केट कंटिन्यूसली गिरता है तो 21,800 की जो रेंज है ना, यहाँ से हम लोगों को थोड़ी सी बाइंग देखने को मिल सकती है। और फिर हो सकता है कि मार्केट में हम लोगों को बाइंग प्रेशर देखने को मिले, और हो सकता है कि यहाँ देखिए इन सपोर्ट से जैसे मार्केट गिरा था, हो सकता है कि यहाँ से एक बार फिर से गिर जाए। लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों मार्केट में हम लोगों को सेलिंग ही देखने को मिल रही है। अगर दोस्तों मैं बैंक निफ्टी में आता हूं तो बैंक निफ्टी जरूर एक सपोर्ट वाले जोन पर आ चुका है। आप लोग ध्यान दीजिए, पिछली बार भी जब मार्केट इस लेवल पर आया था तो इसकी ज़बरदस्त हम लोगों को बाइंग दिखाई थी। और इतनी बाइंग के बाद अगर मार्केट फर्स्ट टाइम इस लेवल पर आता है तो यहाँ से हो सकता है कि हम लोगों को थोड़ा सा बाइंग का प्रेशर देखने को मिले, या हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा भी रिकवर हो जाए। क्योंकि अगर दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर रिकवर होता तो ये एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बन जाएगा, तो यहाँ से एक डबल बॉटम पैटर्न भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो रेंज है ना सपोर्ट वाली, इससे मार्केट रिकवर करे और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे। फिर धीरे धीरे हो सकता है कि मार्केट रिकवर पूरा ही कर जाए। तो यहाँ से एक परफेक्ट सपोर्ट जोन भी बैंक निफ्टी के लिहाज से हो सकता है। लेकिन निफ्टी जिस प्रकार से गिर रही है तो बैंक निफ्टी का ये लेवल सपोर्ट बनना थोड़ा सा मुश्किल मुझे नज़र आ रहा है। तो आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, इस लेवल को मैं ना एक बहुत ही शानदार सपोर्ट के रूप में कंसिडर कर सकता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी मैं आपको थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, हम लोगों ने जितने भी आप लोगों को लेवल दिखाए बिल्कुल परफेक्टली चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं। दोस्तों 28 तारीख के लिए मैंने ट्रेडिंग करने के लिए कहा था कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ओपन हो जाता है एक भी बार 48,520 के नीचे, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेलिंग का ही सेटअप ढूंढेंगे। जब भी हम लोगों को बाइंग का सेटअप मिलेगा हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, अगर आप लोगों ने किसी भी लिहाज से ट्रेडिंग की होगी तब भी आप लोगों का पैसा बना होगा। सोचिए, सबसे पहले आपकी अच्छी सेलिंग देखने को मिल जाती है, फिर जब इस लेवल को रीटेस्ट करता है तब हम लोगों को ये ब्रेकआउट भी देखने को मिलता है। अगर आप ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं तब भी आपके लिए अच्छा ट्रेड था। अगर आप लोग ये शूटिंग स्टार जैसी कैंडल पर ट्रेड करते हैं तब भी आप लोगों के लिए अच्छा ट्रेड हो सकता था। तो काफ़ी सारा पैसा आप लोगों ने इस दिन बनाया होगा बैंक निफ्टी में। लेकिन निफ्टी में दोस्तों आप लोग ध्यान दें तो निफ्टी में इस लेवल को रीटेस्ट करने नहीं गया था, तो उस कारण से निफ्टी में मेरा भी पैसा नहीं बन पाया था। मैंने ट्रेड ही नहीं किया था, क्योंकि मेरे को चाहिए था कि इस लेवल को एक बार रीटेस्ट कर लेना, तो फिर मेरे को डर नहीं रहेगा कि दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, इसने अच्छी खासी गिरावट दिखाई है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, अगर लेवल को रीटेस्ट नहीं करता है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में वो चीज़ होती है कि इस लेवल को रीटेस्ट करने जा सकता है तो हमारा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। इस कारण से मैंने निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया था, बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था, और वहाँ ठीक ठाक पैसा हम लोगों का बना था। वो चीज़ें हो जाती हैं। अब दोस्तों अगर हम लोग आगे के सपोर्ट की बात करते हैं तो हम लोग ध्यान देते हैं, पहली कंडीशन क्या होती है, अगर दोस्तों मार्केट गैप अप ओपन होता है तो आपके सामने एक टारगेट हो सकता है कि ये जो यहाँ पर ये जो गैप बना हुआ ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस लेवल को मार्केट रीटेस्ट करने जा सकता है। और ये जो 22,500 का लेवल ध्यान दीजिए, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मैं क्या करूँगा, 22,500 के लेवल के रीटेस्ट के लिए ट्रेड करने वाला हूँ। सोचिए, अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन हो गया तो फिर आप लोग सेलर के लिहाज से सोचिए कि जो सेलर हैं वह अपना स्टॉप लॉस कहाँ पर दे रखे होंगे। जैसे वो लोग यहाँ पर देखिए अपनी पोजीशन को मैनेज करते हुए आ रहे होंगे। मुझे लगता है कि उनका ट्रेलिंग असल ये वाला एरिया होने वाला है, यहाँ से लेकर ये वाली रेंज। अगर ये वाली रेंज उनका असल हिट हो जाता है, फिर अगर दोस्तों इन किसी भी रेंज में अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है, जैसे यहाँ सस्टेन कर रहा है, तो ये वाला एरिया पहले सपोर्ट का होगा। कौन सा एरिया होगा,
22,200 रुपये की जो रेंज है ना, 22,220 के आसपास, ये रेंज हम लोगों के लिए हो सकती है एक सपोर्ट की। ओके, 22,210 आप लोग यहाँ पर मार्क कर लीजिए। 22,210 के लेवल की जो रेंज है ना, वहाँ अपने लिए सपोर्ट की हो सकती है अगर मार्केट 250 के ऊपर ओपन होता है तो। या फिर देखिए इस लेवल को भी रिटेस्ट कर सकता है, तो कम से कम 300 के ऊपर एक बार के लिए मार्केट निकलना चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट 22,300 के ऊपर एक बार के लिए निकल जाता है, फिर हम लोग 22,210 और ये 22,280 इन दोनों लेवल को एज ए सपोर्ट यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोगों को कोई भी अगर बाइंग का सेटअप मिल सकता है तो हम लोग 22,500 के लेवल के लिए जाने वाले हैं। तो अपना अच्छा खासा टारगेट यहाँ से बन सकता है, क्योंकि यहाँ कहीं पर अगर हम लोग एंट्री होती है तो 240 पॉइंट हम लोगों का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस अपना होगा 50 से 60 पॉइंट, यानी कि 1:3 या फिर 1:4 का टारगेट हम लोगों को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर मार्केट दोस्तों एक भी बार इस लेवल के ऊपर ओपन हो गया तो ये पूरी जो रेंज है ना 22,000, ये अपने लिए क्या होगी, सपोर्ट वाली रेंज होगी 22,220 तक के लिए, 20 या फिर 10 तक के लिए। ठीक है, ये हम लोगों के दिमाग में बिल्कुल ही क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं आता हूँ थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पर। अभी आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निफ्टी जो है कंटिन्यूसली गिरती जा रही है और मेरे को कोई भी अच्छा सपोर्ट निफ्टी में नज़र नहीं आ रहा है। अगर मेरे को कोई मिनिमम सपोर्ट नज़र आ रहा है तो ये 21,800 का जो लेवल है ना, यह नज़र आ रहा है। 21,820 से लेकर ये जो अपना एरिया है 750, तो हम लोग सपोर्ट कौन से लेवल को देखने वाले हैं। अगर मार्केट कंटिन्यूसली गिरता जाता है तो हम लोग 21,800 को एज ए सपोर्ट वर्कआउट करने वाले हैं। तो ये जो पूरा वीक है ना, इसके लिए दोस्तों हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि ये पूरा हफ्ता कैसे मार्केट में वर्कआउट कर सकता है। अगर मार्केट गिरता है तो हम लोग क्या करेंगे, 21,800 को एज ए सपोर्ट देखने वाले हैं। अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम लोग कौन से लेवल के ऊपर बाइंग करेंगे, एक बार अगर 300 क्रॉस कर जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, 220 तक हम लोग एज ए सपोर्ट चीज़ों को देखने वाले हैं और 500 का अपने पास टारगेट होने वाला है। अब बैंक निफ्टी भी दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो बैंक निफ्टी में जैसा कि हम लोगों ने देखा है, कौन सा एरिया अपने लिए सपोर्ट का आने वाला है, 47,900 से लेकर 47,800, 850 क्लियर है। तो ये वाली रेंज अपने लिए सपोर्ट की होने वाली है। हम लोग कौन से लेवल को, एक मिनट रुक जाइए, 47,850 से लेकर 47,900, ये जो रेंज है ना दोस्तों, ये अपने लिए सपोर्ट की होने वाली है। आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ये रेंज अपने लिए सपोर्ट की होने वाली है। फिर दोस्तों अगर एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, हम लोगों ने ऊपर से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, आप लोग देख सकते हैं। आप चीज़ों को और भी है ना अच्छे तरीके से भी बना सकते हैं अगर आप लोग ज़्यादा ध्यान दे तो। यहाँ देखिए, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा है। अगर दोस्तों ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तब तो हम लोगों को बहुत ही बड़े टारगेट अप साइड में देखने को मिल सकते हैं। एक बार इसको रिटेस्ट किया, आने वाले 2-4 दिन में हो सकता है कि इसको ब्रेक कर जाए, फिर हम लोगों को बहुत ही अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, सबसे बड़े टारगेट आपको ट्रेंड लाइन पर ही देखने को मिलते हैं। हमेशा आप लोग ध्यान दीजिए, जब भी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है ना, तो बहुत ही अच्छे हम लोगों को टारगेट मिलते हैं। दोस्तों अगर कल मार्केट 48,280 के नीचे ओपन हो जाता है, तब हम लोग 47,900 का टारगेट प्लान करके ना सेलिंग करने वाले हैं। तो हम लोगों के लिए 47,900 एक बहुत ही शानदार टारगेट हो सकता है और यहाँ से हम एज ए सपोर्ट वर्कआउट करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर मार्केट गिरता है और इस लेवल पर आ जाता है तो हम इस लेवल को क्या देखेंगे, 47,900 को एज ए सपोर्ट देखेंगे 850 तक। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये अपने लिए सपोर्ट हो सकता है। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि बाइंग मुझे थोड़ी सी मुश्किल है। बाइंग में हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे, वहाँ तक हम लोग कोई भी बाइंग का ट्रेड प्लान करने वाले नहीं है। 47,900 पर आता है तो अलग बात रहेगी। अगर मार्केट गैप अप भी ओपन होता है तो समझिए जैसे मार्केट यहाँ ओपन हो गया, फिर भी हम लोगों के सामने ये वाला एरिया एज ए रजिस्टेंस वर्कआउट कर सकता है। फिर दोस्तों अगर हम लोग इसको सपोर्ट भी मान लें तो भी ऊपर ये ट्रेंड लाइन का एक रजिस्टेंस होने वाला है। तो बाइंग थोड़ी सी मुश्किल है। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता है, तो मुझे लगता है कि बाइंग मुश्किल हो जाएगी। हम लोग दोस्तों यहाँ तक कि नीचे अगर जैसे मान लीजिए 48,500 के नीचे जब तक मार्केट सस्टेन करता है, तब तक हम लोगों के दिमाग में क्या होना चाहिए कि सेलिंग का ही सेटअप अपने दिमाग में होना चाहिए। 48,500 के नीचे तक हम लोग क्या करने वाले हैं, सेलिंग ही प्लान करने वाले हैं। लेकिन सबसे अच्छा मूव हम लोगों को देखने को मिलेगा 48,280 के नीचे, क्योंकि आप लोग जान लीजिए अगर यहाँ मार्केट ओपन होता है तो समझिए कि ये जो एरिया है ना, ये थोड़ा सा सपोर्ट टाइप वर्कआउट कर सकता है, ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस टाइप वर्कआउट कर सकता है।
तो इस बीच में मार्केट हो सकता है कि फंस भी जाए। तो ऑप्शन सेलर के लिए यहाँ पर अच्छा ट्रेड हो सकता है, लेकिन जो ऑप्शन बायर है ना, उनके लिए अच्छी मूव आएगी 48,280 के नीचे। तो कल ये जो चीज़ें हैं ना, ये वर्कआउट कर सकती हैं। और भी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।